हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एंड्रॉयड गेम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है और साथ ही में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे कुछ वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे casagebic, जो कि विदाउट कोडिंग आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सबसे खास बात कि यहाँ पर आपको कोई भी पे नहीं करना है, कोई भी आपको ये फ्री, यानी आप पूरा प्लेटफॉर्म फ्री है और साथ ही में कोई भी ये कमीशन भी नहीं लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू अपडेट आ चुका है 2.5 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स ऐड किया गया है, ईमेल के ज़रिए यहाँ पे दिया गया है। अभी हम इसके बिल्डर पे भी जाके देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे न्यू फीचर्स को यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स ऐड किया गया है, यानी पैकेज नेम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी कि कैसे इसको ऐड करना है। और कंपोनेंट में बात करें तो साइड बार के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था और स्लाइड मेन्यू के बारे में पूछा जा रहा था, और PDFViewer, यूट्यूब प्लेयर, ED और साथ में AdColony जो है उसको भी ऐड कर दिया गया है। इसी तरह क्रोम जो है कस्टम टैब को ऐड किया गया है। डाउनलोड के लिए 2 कंपोनेंट ऐड किए गए हैं, कार्ड व्यू दिया गया है। तो ये सब कंपोनेंट को हम अभी इसके बिल्डर पे जाके देखेंगे और सब बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी इस जो अपडेट आया है 2.5, ये जैसे स्लाइड मेन्यू हो गया, साइड बार मेन्यू हो गया, PDFViewer हो गया, बहुत ही खास है, बहुत ज़रूरी होता है एप्लीकेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में भी आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि ये सब नहीं है, कैसे इस पर ये फीचर्स को यूज़ किया जाए। तो अब ये ऐड कर दिया गया है, आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब को आप फ्री में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, कम्युनिटी टैब में जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनती रहेगी। तो यहाँ पे हम इसके जो बिल्डर है यहाँ पे जाते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो लेआउट है वो पहले की तरह सेम है, यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किया गया है, बस इसके कुछ जो टेक्स्ट के फॉर्मेट है उसको चेंजेस किया गया है। हम आगे भी देखने वाले हैं, साइन अप करेंगे विद गूगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल का जो ऐड ये ले चुके हैं और साइट पे इनके ये आ रहा है, तो अर्निंग इनकी कुछ शुरू हो चुकी होगी आई थिंक की। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और casagebic पे हम एक टेस्ट के लिए हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको बीच में स्पेस नहीं देना है, तो यहाँ पे हम एक डैश दे देते हैं नीचे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट वो रेडी हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं हैप्पी क्रिसमस का भी ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरा लेआउट सेम है। यहाँ पे 3 डिस्प्ले मिलता था, टैबलेट और मॉनिटर और फ़ोन साइज, तो वो सेम यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे पहले एक एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले साइड बार। तो साइड बार आपको यूज़र इंटरफेस में जाके आपको देखना होगा, साइड बार आई थिंक कि इसमें होना चाहिए। तो हम जैसे साइड बार मिल रहा है, सिंपली इसको ड्रैग करेंगे तो एक एक कंपोनेंट का हम बार कोड भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम बार कोड पे जाके इसकी कोडिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ पे दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही यूज़फुल यहाँ पे दिया गया है इसके कोडिंग में, आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्लाइड मेन्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्लाइड मेन्यू आपको मिल जाएगा UIE में। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दे रहा है साइड मेन्यू, तो सिंपली हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसके अंदर। यहाँ देख सकते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ में इसके सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। इसी तरह इसके कोडिंग में अगर आप देखना चाहते तो देख सकते हैं कि क्या क्या इस कोडिंग में आपको देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे आपको टैब मिल जा रहे हैं, सबको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग के अंदर। आप जिस तरह का लॉजिक लगाना चाहें या अपने एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब प्लेयर आपको मिल जा रहा है, यूट्यूब प्लेयर आपको मीडिया मिल जाएगा और यहाँ पे यूट्यूब प्लेयर आप देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे यूट्यूब की वीडियो प्ले करना है या ऑनलाइन वीडियो प्ले करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह EDI है, इसके अंदर आप किसी भी मोबाइल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आप शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, ये ऐड कर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे AdColony को ऐड कर दिया गया है, ये मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह क्रोम कस्टम टैब है, कोई ऐसा URL है जिसको आप डायरेक्ट ओपन कराना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल में आपको मिल जाएगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में दे रहा है, यहाँ पर URL के ज़रिए आप कोई भी URL को ओपन करा सकते हैं। तो वेब व्यूअर जो यूज़ करते हैं उनके लिए खास है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं उसकी जगह पर तो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो खास है आई थिंक कि PDFViewer बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, अगर कोई कंपोनेंट आप नहीं मिलता है तो सिर्फ यहाँ पे सर्च करिएगा तो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम PDFViewer को सर्च कर रहे हैं तो ये ऊपर आ गया। अब इसको कोडिंग में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2 है, फाइल नेम और फाइल पाथ, तो इसके ज़रिए आप इसको ओपन करा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे
डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, सिंपल डाउनलोड और कस्टम डाउनलोड। तो इन दोनों कंपोनेंट की मदद से अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें कोई फाइल डाउनलोड करना है, चाहे फोटो हो चाहे वीडियोज़ हो, तो आप उसको एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक कोडिंग दी गई है वो बहुत ही अच्छी दी गई है और बहुत ही डिटेल से दी गई है। अगर उन सबको आप अच्छी तरीके से मैनेज करके आप अच्छा सा लॉजिक लगा के आप क्रिएट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन एक प्रोफेशनल लुक में आप आ जाएगा। जैसे पुश करने का, प्ले करने का, ये सब ऑप्शन दिया गया है। ये सब ब्लॉक कोडिंग में आप देख सकते हैं कि सब दिया गया है कि कैंसिल होने पे क्या हो और पुश हो और दोबारा फिर वहीं से मतलब स्टार्ट हो या कि फेल हो जाने पे क्या हो। तो ये सब उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही वीडियो में कवर करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जिसने कार्ड व्यू दिया गया है तो कार्ड व्यू को यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कार्ड व्यू दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कार्ड व्यू को। अपने जो भी आप कंपोनेंट नहीं पाते हैं ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम कार्ड व्यू को सर्च किए तो ये कार्ड व्यू जो है ऊपर आ चुका है। इसी तरह स्पेशल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे लेआउट में आपको मिल जाएगा कि स्पेशल कंपोनेंट क्या है, एब्सोल्यूट अरेंजमेंट। इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम फ्यूचर वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कैसे इसको यूज़ करना है और क्या कहाँ पे इसका यूज़ होता है। अगर वीडियोस लंबी होने के डर की वजह से हम सब पर सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट आपको नया मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट हमको न्यू मिले हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे ऐड किए गए हैं इसके फीचर्स। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे जो खास फीचर्स ऐड किया गया है वो आपका पैकेज नेम चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप पैकेज नेम को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, पहले ये आपका ऑप्शन नहीं था। और साथ में यहाँ पे कुछ इसके टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट के फॉर्मेट को भी चेंज किया गया है और बहुत सारे बग्स को फिक्स किया गया है। तो आई थिंक कि जो इसका ये अपडेट था बहुत ही अच्छा अपडेट मेरी नज़र में था। आप देख के बताइए कि आपके लिए और क्या अपडेट के अंदर कमी रह गई है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि अगर आपको कोई दूसरा अपडेट चाहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस कम्युनिटी को आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट रहेगा तो आपको ईमेल के ज़रिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड बार मेन्यू और कस्टम टैब ये सब आपको मिल जा रहा है। आई थिंक कि आप इसको यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोफेशनल ऐप क्रिएट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि PDF व्यूअर हो गया है, क्रोम कस्टम टैब हो गया है और साइड बार मेन्यू हो चुका है, स्लाइड मेन्यू हो चुका है। तो ये सब क्या था कि पहले इसके लिए हमको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको सब फ्री मिल जा रहा है। अब इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल कंपोनेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक साथ कई कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।